एक छोटे से गांव में एक शराबी रहता था जिसका नाम रवि था। उसकी बीवी एक महीने पहले ही वफात पा चुकी थी। रवि एक बहुत बड़ा शराबी था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सोनिया था और लड़के का नाम सोनू था। रवि कोई काम नहीं करता था, सारा दिन शराब पीकर घर में पड़ा रहता था। रवि जो कि शराबी था सारा दिन अपनी बीवी को मारता था। इसी वजह से इसकी बीवी भी मर गई थी। वो अपनी बीवी को बहुत मारता था और इससे शराब के पैसे मांगता था, बहुत जुल्म करता था वो अपनी बीवी पर। एक दिन सुबह के वक्त इसका बेटा और बेटी सो रहे थे। रवि उनके पास गया और बहुत गुस्से से बोलने लगा कि तुम दोनों सारा दिन ऐसे ही घर में पड़े रहते हो, जाओ जाके कुछ पैसे कमा कर लाओ। बहुत सख्त लहजे में रवि बात कर रहा था। तो सोनो बालू, पापा मुझे स्कूल पढ़ने जाना है, अभी मुझे काम नहीं करना, पापा मुझे स्कूल जाना है। और सोनिया की भी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए, लेकिन रवि को तरस ना आया। वो बोलता गया, गुस्सा करता गया। और सोनू ने कहा, पापा मुझे अभी काम नहीं करना, मुझसे अभी काम नहीं होता, मुझे बस स्कूल जाना है। इस पे रवि को और गुस्सा आना शुरू हो गया और वो मज़ीद गुस्सा करने लगा उन दोनों पे। और फिर रवि दोनों को धमकी देने लगा कि अगर तुम दोनों ने काम न किया तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। तो सोनिया इस पे बोली, बाबा हमें घर से ना निकालिए, हम दोनों काम करेंगे। और फिर रवि दोनों को धमकी देकर सो जाता है और दोनों बहन भाई काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते हैं और काम के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनको काम कहीं से नहीं मिलता। शाम हो जाती है। अब सोनिया सोनू से कहती है, भाई हम घर चले जाते हैं। और सोनू घर जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सोनू जानता था कि अगर घर बगैर पैसे लिए गए तो पापा मारेगा, इसलिए सोनू इनकार कर देता है। लेकिन सोनिया कहती है, सोनू वो हमारा पापा है, वो हमें नहीं मारेगा, वो तो सुबह नशे में पापा ने हमें गलत कहा, चिल्लू अब हम घर जाते हैं। भाई और सोनिया को बहुत भूख भी लग रही होती है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं दोनों ने। अब सोनू और सोनिया घर की जानिब चल देते हैं और वहाँ रवि उनको देखते ही चूमने लगता है और कहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए पैसे कमा कर लाए हैं, लाओ दो जल्दी से मुझे मेरे पैसे। तो सोनू कहता पे पापा कहीं से काम नहीं मिला और हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है। रवि को गुस्सा आता है और वो दोनों को मारना शुरू करता है और दोनों को बहुत मारता है। फिर दोनों बहन भाई इस रात बगैर कुछ खाए ऐसे ही सो जाते हैं। इस रात सोनू को अपनी माँ की बहुत याद आती है। अब वो सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहन भाई एक चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर देते हैं और जो पैसे कमाते हैं रात को लाकर अपने पापा को दे देते हैं। अब रवि बहुत खुश था। ऐसा करते हुए काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और सर्दी आ जाती हो। इस दिन सोनिया का बाहर से कुछ खाने को दिल करता है। दोनों बहन भाई बाहर से पैसे देकर कुछ खा लेते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो रवि पैसे मांगता है, उनके पास कुछ नहीं होता और रवि उनको सर्दी की रात घर से निकाल देता है। इतनी सर्दी थी लेकिन रवि को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। वो घर से इस रात चले जाते हैं और फिर एक दिन रवि के दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं सोनिया को बेच दो और बहुत सारे पैसे एक दिन में ही कमा लो। और बैठकर वो ये सोचने लगा कि सोनिया को बेच कर मैं बहुत मज़े करूंगा। तो अगले दिन ही इसने शहर से एक आदमी को बुलाया जो कि बहुत अमीर था। इसको सोनिया को देखा और रवि से बोला, तुम अपनी बेटी को क्यों बेच रहे हो? तो रवि बोला कि ये कोई काम तो करती नहीं, मेरा बेटा है जो मुझे कमा कर देगा, इसलिए सोनिया को बेच रहा। तो इस पर इस आदमी को पता चल गया कि ये कोई लालची इंसान है। इसने रवि से कहा, तुम अपनी बेटी कितने पैसों में बेचोगे मुझे? रवि बोला, 1 लाख में। तो इस अमीर आदमी ने रवि से साफ साफ कहा कि तुम मुझे अपना बेटा भी बेच दो और मुझसे 5 लाख ले लो। तो रवि बोला, जी मेरा बेटा भी ले लो, 5 लाख दे दो मुझे। तो इस आदमी ने 5-6 लाख रवि को दे दिया और सोनिया और सोनू को लेके चल दिया। इस वक्त सोनू और सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। बाहर जाकर वो आदमी सोनिया और सोनू से बोला, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास माल दौलत तो बहुत थी लेकिन बच्चे नहीं थे, अब से तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। इस पर सोनिया और सोनू खुश हो जाते हैं और वो आदमी इन दोनों को अपने घर ले जाता है और दोनों का दाखिला अच्छे स्कूल में करता है और फिर सोनू के नाम की फैक्ट्री भी बनाता है। अब दोनों बहन भाई बहुत खुश थे।